जय महाकाल। भगवान शिव और माता शक्ति की कृपा से आपके घर में सुख और समृद्धि का वास हो, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम ज्ञान और गुणों के सागर, तीनों लोकों के उजागर, अतुलित बल के स्वामी प्रभु श्री राम के दूत, माता अंजनी के पुत्र और पवन के सूत यानी महावीर हनुमान जी पर आधारित है। जी हाँ, आज मैं बजरंग बली की बात करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि राम भक्त हनुमान साक्षात और जागृत देव हैं। इनकी भक्ति जितनी सरल है उतनी ही कठिन भी। कठिन इसलिए कि इसमें व्यक्ति को उत्तम चरित्र और मंदिर में पवित्रता रखना जरूरी होता है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भुगतने होते हैं। दर्शकों, हनुमान जी की भक्ति से संकटों का शमन होता है, भक्तों को शांति और सुख की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है, विजय की प्राप्ति होती है, शत्रु का नाश होता है, रोग का नाश होता है, जीवन में मंगल ही मंगल होता है। परंतु उसके लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना होता है, पूजा पाठ करना होता है, उनकी भक्ति करनी होती है। इन सब के साथ ही हम हनुमान जी के चित्र लगाकर भी उनके कृपा पात्र बन सकते हैं। दर्शकों, हनुमान जी के चित्रों में इतनी शक्ति होती है कि उनको अपना कर आप तमाम समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपने हनुमान जी के बहुत से चित्र देखे होंगे, पहाड़ उठाए हुए हनुमान जी, उड़ते हुए हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, राम भक्ति में रत हनुमान जी, छाती चीरते हुए हनुमान जी, रावण की सभा में अपनी पूंछ के आसन पर बैठे हुए हनुमान जी, लंका दहन करते समय हनुमान जी, सीता वाटिका में अंगूठी देते समय हनुमान जी, गदा से दुष्टों का दलन करते हनुमान जी, विराट रूप में हनुमान जी, आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी, राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाए हुए हनुमान जी, रामायण पढ़ते हुए हनुमान जी, सूर्य को निगलते हुए हनुमान जी, बाल हनुमान जी, समुद्र लांघते हुए हनुमान जी और लेटे हुए हनुमान जी, ऐसे तमाम चित्र आप देखे होंगे। दर्शकों, आप सभी भगवान शिव पर जलाप्रण करते हुए हनुमान जी देखे होंगे, रामायण पढ़ते हुए हनुमान जी, अखाड़े में हनुमान जी को देखे होंगे, शनि को पटकनी देते हुए हनुमान जी, ध्यान करते हुए हनुमान जी, श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ पर हनुमान जी, कंधे पर गदा लिए घुटने पर बैठे हुए हनुमान जी, पाताल में मकर ध्वज और अहिरावण से लड़ते हुए हनुमान जी, हिमालय पर हनुमान जी, माँ दुर्गा के आगे हनुमान जी, तुलसीदास जी को आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी, अशोक वाटिका उजाड़ते हुए हनुमान जी और श्री राम दरबार में हनुमान जी के अतिरिक्त हनुमान जी के और भी अनेक चित्र देखे होंगे। ऐसे में दर्शकों, आप सभी को यही बताने और समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस घर में हनुमान जी का चित्र होता है वहां मंगल, शनि, पितृ और भूत आदि का दोष नहीं रहता है। यदि आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो घर में हनुमान जी के चित्र कहां और किस प्रकार से लगाएं, यह जानना जरूरी है। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि हनुमान जी के चित्र किस दिशा में लगाएं। दर्शकों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। यह चित्र बैठी मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। हनुमान जी का यह चित्र इसलिए अधिक शुभ है क्योंकि उन्होंने अपना सर्वाधिक प्रभाव इसी दिशा में दिखाया है। हनुमान जी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली बुरी ताकतें लौट जाती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। दर्शकों, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, लिहाजा उनका चित्र शयन कक्ष में न रखकर घर के मंदिर में या किसी अन्य पवित्र स्थान पर रखना शुभ होता है। भूत, प्रेत और अन्य नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए आप हनुमान जी का शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा में चित्र लगाएं। आप चाहें तो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र मुख्य द्वार के ऊपर या ऐसी जगह लगाएं यहां पर सभी की नजर आता हो। दर्शकों, वस्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहां उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर
दूर होती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है। यदि घर में जल स्रोत दोष है तो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए। इनका मुख उस जल स्रोत की ओर देखते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ हो। दरअसल जल स्रोत के दोष के कारण परिवार में शत्रु बाधा, बीमारी और मनमुटाव देखने को मिलता है। दर्शकों, यदि आप बैठक में हनुमान जी का चित्र लगाना चाहते हैं तो श्री राम दरबार का लगाएं, जहां हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं। इसके अलावा बैठक में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र या श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र भी बैठक में लगा सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, इनमें से किसी एक चित्र को ही लगा सकते हैं। दर्शकों, यदि आपके घर में पर्वत उठाए हनुमान जी का चित्र है तो आप में साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी का विकास होगा। आप घबराए नहीं। यदि उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र आपके घर में है तो आपकी उन्नति, तरक्की और सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आप में आगे बढ़ने की प्रति उत्साह और साहस का संचार होगा। निरंतर आप सफलता के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। राम भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र आपके घर में है तो आप में भक्ति का, विश्वास का संचार होगा। यह भक्ति और विश्वास ही आपके जीवन की सफलता का आधार बनेगा। इस प्रकार से आप सब समझ सकते हैं कि हनुमान जी का चित्र कैसे, किस प्रकार से उपयोगी होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताते रहिए, और जो लोग बात करना चाहते हैं सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। जय महाकाल।